हाउ टू फील गुड इन लाइफ। और आज एक स्पिरिचुअल ट्रांजिशन, एक शिफ्ट की बात करूंगा जिससे मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। मैंने कई बार बात करी है, यू हैव टू फील गुड इन लाइफ, यू शुड प्रायोरिटाइज योर हैप्पीनेस एंड ऑल दैट, बट दिस स्पिरिचुअल शिफ्ट विल हेल्प यू, और इससे मैं भी गो थ्रू कर रहा हूँ। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, इवन दिस इज अ स्टेप टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस। क्या है वो शिफ्ट? वो ये है कि फील लाइफ। टू फील गुड इन लाइफ, यू जस्ट फील लाइफ। जब तुम डाइसेक्ट कर देते हो चीज़ों को, सही में, गलत में, अच्छे में, बुरे में, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो गई, यू विल फील बैड इन द लॉन्ग रन। एंड वी आर डूइंग दिस टू फील गुड ऑल्सो, बट ये अगेन एक पैराडॉक्स है। गेट बियॉन्ड द आइडिया ऑफ फीलिंग गुड टू फील गुड, यू जस्ट फील लाइफ। तुम लाइफ को फील करना शुरू करो। एंड दिस रियली चेंज माई लाइफ, दिस रियली चेंज माई लाइफ। फील करो जीवन को उसके दुखों के साथ भी, क्योंकि अपेरेंटली रियलिटी में रिदम्स हैं, साइकिल्स हैं। वेदर को देख लो, क्लाइमेट को देख लो, सीजन्स को देख लो, दिन को देख लो, रात को देख लो, मैस्कुलिन को देख लो, फेमिनिन को देख लो, हर चीज़ में साइकिल्स हैं। तुम्हारा जगना है तो तुम्हारा सोना भी है, साइकिल है। इनहेल है तो एक्सहेल है। रियलिटी रिदमिक है। और अगर इसमें तुम रिदम की एक साइड से प्यार कर रहे हो तो वहीं तुम्हें दूसरी साइड पे उतनी ही तकलीफ होने वाली है। पर शशांक भाई, दुख तो दुख है, दुख को ले कैसे, लो मत। मैंने लेने की बात नहीं करी है, बट वंस यू मेक पीस विद दैट सैडनेस, तो तुम अपना बढ़ाते नहीं हो जाके, कम से कम। बिकॉज दुख लेना तो यार तुम अपना खुद बढ़ा रहे हो, लेकिन जब तुम उससे पीस मेक कर लोगे, नाउ यू आर हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ विल चेंज योर लाइफ। जब वो दुख आए, जब वो सैडनेस आए, जब वो लोनलीनेस आए, फील दैट थिंग। फील करो, ओके मैं अकेला हूँ अभी के लिए, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, फील दैट, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। यही चीज़ जब रिदम के ऊपर वाले हिस्से में आएगी, यूल फील दैट जॉयस अगेन। बट डोंट डाइसेक्ट टू मच। और इसके पीछे मैंने एक वीडियो और भी पहले बनाई थी यिन यांग के बारे में। देयर इज गुड इन बैड एंड देयर इज बैड इन गुड। यू ट्राइंग टू फिक्सेट ऑन वन साइड ऑफ लाइफ मेक्स योर लाइफ हेल। सी दैट, इंजॉय करो इवन व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग। किसी ने बाहर कुछ कह दिया तुम्हें, तुम्हारा पूरा का पूरा दिन जा रहा है। सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव इनहेरेंटली यही चीज़ है कि ये चीज़ मेरे बियॉन्ड है। आई एम जस्ट लविंग माई सेल्फ, कि ठीक है भाई, मैं हूँ एडिक्टेड, क्या करूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ छोड़ने का, बट मेरे बियॉन्ड है ये चीज़। एडिक्शंस इनहेरेंटली आर बियॉन्ड यू, तुम्हारे बियॉन्ड है, तभी तो, वरना कोई अपना जीवन क्यों खराब करेगा। तो हमने पीस मेक कर लिया कि ओके, आई लव माई सेल्फ, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। एंड इसी से तुम एडिक्शन से बाहर निकल जाओगे। ऑब्वियसली यू विल नीड सम मोर क्लैरिटी, बट दिस इज अ ग्रेट फाउंडेशन टू हैव। पर ये भी किस फंडे पर बेस्ड है? ऑन द फंडा दैट डोंट डाइसेक्ट लाइफ इनटू टू मच ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। सी लाइफ फॉर व्हाट इट इज, अ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड एक्सपीरियंसेस। सिंपल। दुख आएंगे, यू विल फेस लॉसेस जो ईगो को लगेगा, जो तुम्हारे माइंड को लगेगा। जैसे तुम्हारे फिजिकल बॉडी में पेन होता है जब तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो या खाना गलत खाते हो, ऐसे ही मेंटल पेन तुम्हें कब होता है? जब तुम्हारी लाइफ की क्लैरिटी गलत है। जैसे खाना इनटेक तुमने किया, वो फूड गलत है, वैसे ही जब तुम्हारे आइडियाज और क्लैरिटी गलत है, यू विल हैव दैट मेंटल पेन। व्हाई यू सी थिंग्स एज लॉस? क्योंकि ईगो ने कहीं ना कहीं जीवन को समझा नहीं है। हर चीज साइक्लिकल है, साइकिल कंप्लीट होता है चीज़ों का। एंड आई नो यू हैव दैट फियर कि तुम्हारे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, तो तुम्हारा लव्ड वन गुजर गया, तो इवेंचुअली हर चीज़ जानी है, ये क्लैरिटी है। इवेंचुअली हर चीज़ जानी है। जो तुम सांस ले रहे हो ये भी एक्सहेल कर रहे हो तुम, और तुम भी एक दिन चले जाओगे। नो मैटर वॉट, योर रिलेशनशिप विल एंड वन डे। वैसे भी कुछ नहीं होगा तो इमेजिन दैट सबसे बढ़िया गर्ल यू गॉट, सबसे बढ़िया बॉय यू गॉट, एंड देन दे डाई। कोई बीमारी होगी कहीं से। बट वाई यू सी इट एज लॉस? जाहिर सी बात है, कोई खुश होने की बात नहीं है, बट यू आर इन अल्ट्रा ग्रीफ मोड। साल के साल गवाए पड़े हो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ विच क्रिएट्स मेंटल पेन, जस्ट लाइक बॉडी में। बॉडी में तुम्हें फिजिकल पेन कब होगा? ये तो तुम्हें पोस्चर की समझ नहीं है, क्लैरिटी अबाउट पोस्चर, क्लैरिटी अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स। में भी तुमने वर्कआउट किया और वहाँ पे सही फॉर्म से नहीं किया, अब तुम्हें दिक्कत हो रही है। सिमिलरली मेंटली यू लैक दैट क्लैरिटी। उस इंसान ने अपने जीवन चक्र को कंप्लीट कर लिया था, नाउ दे आर असेंडिंग टू द अदर प्लेन्स। हमें नहीं पता कौन से प्लेन्स है, बट हैं, बिकॉज समथिंग लीव्स द बॉडी when they die। दिमाग वहीं रहता है, ब्लड वहीं रहता है, ऑर्गन्स वहीं रहते हैं, समथिंग लीव्स। व्हाट इज दैट थिंग? एनर्जी, कॉन्शियसनेस लीव्स दैट बॉडी। एक साइकिल है, कंप्लीट हो गया।
ओवर ग्रीफ मत करो इसको। देखो हाँ ठीक है, जुदा हुए हैं, पेन है, ग्रीफ भी करोगे, एंड ग्रीफ इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस मैन। यू विल क्राई, यू नीड टू क्राई। कितने सारे लोग आते हैं कॉल्स पे, लाइफ चेंज्ड बाय द वे, एंड दे डू क्राई ऑन द इंटरेक्शन कॉल्स एंड स्टफ व्हेन दे शेयर देयर लाइफ प्रॉब्लम्स। वाई? बिकॉज ग्रीफिंग इज एसेंशियल, बट ओवर ग्रीफिंग, हमें 2 साल हो चुके हैं और हम निकल ही नहीं पा रहे उस चीज़ से। समवेयर डेफिनेटली लाइफ की क्लैरिटी नहीं है। तुम जिस चीज़ का ग्रीफ कर रहे हो उसने अपनी साइकिल कंप्लीट कर ली थी। when you met that boy, when you met that girl, everything was high, that was meant to be। और जब दिल टूटा तुम खुद को संभाल नहीं पाए, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों तक जरूरी था। गाना सुना होगा तुमने, जरूरी था, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। एंड सी इन लाइफ दीज थिंग्स, ये जरूरी थी, ये तुम्हें कुछ सिखाना चाह रही है अबाउट योर सेल्फ। यू नीड दीज थिंग्स। तो सी लाइफ फॉर वॉट इट इज, टू फील good, and you'll feel good. Don't aim for feeling good, rather aim for feeling life, and in that aim, as a consequence, you'll feel good। हर चीज को देखो विदाउट दैट प्रॉपर जजमेंट, और इसमें तुम्हें फेथ रखना पड़ेगा कि तुम अपना बुरा नहीं कर दोगे, क्योंकि एसेंशियली यू वांट टू जॉयसली एक्सपैंड। एंड आई नो बहुत रियल है वो डर। शशांक भाई तुम कह रहे हो कि मैं जब ड्रग्स करूं या मैं जब अल्कोहल करूं तो आई शुड नॉट फील बैड अबाउट माई सेल्फ। वेल यू शुड नॉट, बट एक फेथ रखनी पड़ेगी खुद पे कि आई वॉन्ट बी एन एडिक्ट टू। मैं छोड़ दूंगा, और मे बी मैं करूंगा ही नहीं। जैसे राइट नाउ आई गिव यू माई स्टैंड ऑन एल्कोहल एंड स्मोकिंग। मैंने आज तक नहीं किया, कंप्लीटली सोबर, किसी भी प्रकार का नहीं नशा। आई डोंट फोर्स माई सेल्फ टू नॉट डू। मैं जजमेंट क्रिएट नहीं करता कि यार नहीं करनी। आई ऑलवेज से मेरा आज तक मन नहीं किया, इन द मोमेंट कभी हुआ I'll see, but as of now I don't feel like, and maybe जब मिले भी तो ना करूं, फोर्स नहीं करता कि मेरे को नहीं करना, because why? Let your soul be the guide। उस समय कोई आवाज तुमसे कहेगी why you need to experience wrong things to just for the sake of experiment। जब मैंने ये चीज़ कही कि तुम्हें जीवन को जीवन की तरह देखो, ज़्यादा डाइसेक्ट मत करो अच्छाई और बुराई में, तो यू डोंट नीड टू गो टू एवरी बुराई टू नो दैट दिस इज अ बुराई। भाई रिलेशनशिप में अगर तुम चीट कर रहे हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं पता है ये गलत है, एंड यू डोंट नीड टू एक्सपीरियंस इट ऑल टुगेदर कि हाँ भाई जिस दिन मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा तब तक तो सब सही है। नहीं, ऐसा नहीं। हैव दैट फेथ ऑन योर सोल एज वेल, ऑन योर लाइफ एज वेल, बिकॉज इट वॉन्ट्स टू जॉयसली एक्सपैंड, और वो तुम्हारी एनर्जीज तुम्हें सही दिशा में गाइड करेंगी। तो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करो। तुम किस चीज़ को बुरा कहते हो, मान लो तुमने किस दिन आईजी बहुत ज़्यादा चला लिया, अब तुम सोच रहे हो तुम्हारा दिन खराब गया, एक बार देखो उस मोमेंट में, देखो तुम्हें क्या लग रहा है, दुख फील हो रहा है, ओके, एक्सपीरियंस दैट पेन, फील करो। उससे भाग क्यों रहे हो? उससे भागते हो तो और दुख की तरफ जाते हो। सी लाइफ फॉर वॉट इट इज, रिदम्स। लेकिन इस रिदम को तुम्हारा माइंड कैपेबिलिटी रखता है कि इस रिदम में इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ऊपर को बहुत ऊपर ले जा सकता है, नीचे को उतना ही नीचे। हमें इतना नहीं करना। वी हैव टू जस्ट सी लाइफ एज वट इट इज। किसी ने बाहर ताना मार दिया, कूल, उसके दिमाग के केमिकल्स हैं, उसको क्या लगा, उसने मार दिया, मुझे बुरा लगा, ओके, मुझे बुरा लग रहा है, पार्ट ऑफ लाइफ। स्टार्ट सीइंग लाइफ फॉर वट इट इज, नॉट वट यू वॉन्ट। एंड फिर देखो कैसे जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा, जो तुम्हारा नहीं रहा वो कभी से तुम्हारा था ही नहीं, एंड दिस फैक्ट इट सेल्फ विल गिव यू सो मच हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू रिलेटेड विद दिस स्पिरिचुअल शिफ्ट आई एम काइंड ऑफ गोइंग थ्रू। एंड देखो यार, बस दिल खोल के जियो बिंदास तरीके से। इसमें दुख भी आएंगे, कोई बात नहीं, हम सब इस जीवन में साथ हैं, एंड इट्स इवन अ ग्रेट थिंग। तुम उस अकेलेपन को भी एहसास कर पाओगे जब उसको फील करोगे, यार लाइफ का पार्ट है ये, डैम, लाइक मैं जिंदा हूँ, मैं सब एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। वन डे ये भी चला जाएगा, तुम्हारे हाई मोमेंट्स के साथ तुम्हारे लो मोमेंट्स भी चले जाएंगे। एक्सपीरियंस इट फॉर वॉट इट इज। थैंक यू। और अगर लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, प्लीज़ मत रहो। देर आर सो मैनी पीपल दैट चेंज देयर लाइफ्स। ये सब चीज़ें तुम्हें बाद में पता होंगी 30, 35, 40 की एज में, आई डोंट नो कब, लेकिन यार एक रियल कॉस्ट है अपने गोल्स पे हारने की। मैं पर्सनली रैंकर्स, JEE एडवांस क्लियर हो गया, नीट में, एम्स में बैठे हैं, एंड यू नो वेयर दे वर स्टक इन देयर रिलेशनशिप इशूज़। क्यों मैं कह रहा हूँ लाइक स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करके फिजिकल वर्ल्ड से, बिकॉज रियलिटी में तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड तुम्हें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। थैंकफुली आई हैड माई ऑनलाइन बिजनेस एंड वॉट नॉट, लेकिन जीवन बिल्कुल हेवार चला गया था फिजिकली, फिर स्पिरिचुअलिटी से उसको ठीक करना पड़ा, और इतना जल्दी भी नहीं ठीक होता। सो बेटर है अपनी फिजिकल रियलिटी को बना के चलो, एंड या इन दैट प्रोसेस गेट स्पिरिचुअल वाया दीज आइडियाज एंड ऑल दैट। बट फिजिकल रियलिटी को मेंटेन करने के लिए यू विल नीड दैट क्लैरिटी, इनफैक्ट इवन फॉर स्पिरिचुअल एंड मेंटल प्लेन टू।
यू नीड दैट क्लैरिटी. अगर डिप्रेस्ड हो, एंक्शियस हो, रिलेशनशिप में तड़पे पड़े हो, उलझे पड़े हो, समझ में ही नहीं आ रहा, 5-5 6-6 साल टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाते, जीरो कंप्लीटली, यू वांट टू चेंज योर आइडेंटिटी, स्टक इन एडिक्शंस, बिहेवियरल एडिक्शंस, एडल्ट वीडियोस एंड व्हाट नॉट, कम लेट्स टॉक अबाउट चेंजिंग योर लाइफ. नीचे रिव्यूज अटैच्ड हैं, सो मेनी पीपल आर नॉट रॉन्ग. प्लीज अपने लिए एक कदम लो. थैंक यू.